तो आज हम बताने वाले हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, है ना। सर्वप्रथम पढ़ा रहे हैं जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है राजनीतिक शास्त्र, है ना। राजनीतिक शास्त्र का सबसे प्रथम चैप्टर है राजनीतिक शास्त्र का सर्वप्रथम चैप्टर जो है वो है सत्ता में साझेदारी, है ना। सत्ता में साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोकतंत्र क्या है, उसके बाद हम समझेंगे सत्ता क्या है, फिर हम समझेंगे साझेदारी क्या है ना। सबसे पहले हम समझेंगे कि लोकतंत्र क्या है, फिर समझेंगे कि सत्ता क्या है, फिर समझेंगे साझेदारी क्या है, ठीक है। तो हम शब्दों को ही ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले है लोकतंत्र। लोकतंत्र, है ना। लोगों का जाल, है ना, एक जाल है बिछा हुआ, समझ लो तो। और लोगों का जाल में जो है सत्ता मतलब क्या है, जो शासन करेगा, जो कुर्सी पर बैठेगा, सत्ता है कि नहीं। सत्ता पर लोग जो बैठेंगे, कुर्सी पर जो बैठेंगे और वहीं से क्या करेंगे, शासन करेंगे। जैसे जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है ना। और शेर क्या करता है, पूरे जंगल पे शासन करता है ना। तो उसी प्रकार से लोकतंत्र में जो शासन करेंगे वो सत्ता में आएंगे, है किसमें आएंगे, सत्ता पे, मतलब कुर्सी पर बैठेंगे, ठीक है। तो कहता है लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, है ना। हालांकि देखा जाए लोकतंत्र का जो परिभाषा होता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो जनता पर शासन करते हैं। ये बताए थे अब्राहम लिंकन, है ना। ये अब्राहम लिंकन का कथन है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो जनता पर शासन करते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र क्या है सबसे पहले, है ना। कहता है जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता मतलब तो समझ में आ रहा, लोग है ना। जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, चुने गए, है ना। प्रतिनिधि किसको कहते हैं, जो चुनाव में प्रतिनिधि, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो जनता पर क्या करते हैं, शासन करते हैं, जनता पर शासन करते हैं, ठीक है। जो जनता पर क्या करते हैं, शासन करते हैं, मतलब जो हो रहा है किसके लिए हो रहा है, जनता के लिए ही हो रहा है। और कौन कर रहा है, कौन इस काम को, तो जनता द्वारा ही किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, तो चुनने का काम किया जा रहा है। किसको चुना जा रहा है, तो प्रतिनिधि को। प्रतिनिधि किसको कहेंगे, जो चुनाव में खड़ा होगा, है ना। और प्रतिनिधि काम करेगा क्या, अरे तो जनता पर शासन करेगा, जनता को चलाएगा, है ना। तो जनता के लिए काम करेगा, है ना, विकास का कार्य करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। ये कथन जो है कौन बोले थे, अब्राहम लिंकन बोले थे, है ना। अब्राहम लिंकन कौन बोले थे, अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन, है ना, अब्राहम लिंकन, ठीक है, ये बोले थे, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो लोकतंत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला लोकतंत्र का जो प्रकार है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा है अप्रत्यक्ष, है ना। लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं, के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और दूसरा क्या है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है।
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो कहता है इसमें जो है ना शासन व्यवस्था लोग एकजुट होकर के, है ना, एकजुट होकर के शासन व्यवस्था को चलाते हैं, है ना। जहां की जनसंख्या क्या होता है, कम होता है, सीधे तौर पर हम शासन करते हैं, है ना। जहां कम लोग होंगे वहां ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है ना। क्या एक ही व्यक्ति जो है नरेंद्र मोदी जो है सब व्यक्ति को देख सकते हैं, या तो सब व्यक्ति से मिल सकते हैं? संभव नहीं है ना। तो भारत में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। कहां संभव हो सकता है? जहां की जनसंख्या क्या हो, कम हो, है ना। तो कहता अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी लोग एकजुट होकर शासन व्यवस्था करते हैं, शासन चलाते हैं। ठीक है, लोकतंत्र मतलब क्या है? लोगों का जाल, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो जनता पर क्या करते हैं, शासन। लोकतंत्र में जनता जो होता है ना केंद्र बिंदु होता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता सब, है कि नहीं। अगर नेता कहेगा प्रणाम मालिक है कि नहीं, वोट दे दीजिएगा, सब, है ना। सब माता बहन से निवेदन है कि आप क्या कीजिए, वोट दे दीजिए, है ना। और जैसे ही चुनाव खत्म, नेताजी पते नहीं कहा है, ठीक, ऐसा होता है कि नहीं होता है? चलो ठीक है, तो जनता यहाँ केंद्र बिंदु होता है, जनता के इर्द गिर्द घूमते हैं लोग, है ना। किसमें? लोकतंत्र में। जनता एकदम मान लो प्रधान बिंदु है, एकदम रिमोट है ना, इसी से एकदम कंट्रोल होगा। ठीक है, जनता इससे सब चीज होगा। तो कहता लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना। कहता सीधे तौर पर, है ना, सीधा सीधे अगर कहा जाए तो सीधे तौर पर लोग इकट्ठा होकर, है ना, सीधे तौर पर लोग इकट्ठा होकर, लोग इकट्ठा होकर, है ना, इकट्ठा होकर, है ना, जमा होकर, क्या होता है? जमा होकर, इकट्ठे होकर, ये तो इकट्ठा होकर, ये तो कल जमा होकर, है ना। लोग जमा होकर, ठीक है, जमा होकर, है ना, शासन व्यवस्था में भागीदारी निभाते हैं, है ना। शासन व्यवस्था में क्या करते हैं? भागीदारी निभाते हैं। शासन व्यवस्था में भागीदारी मतलब उनका भी भागीदारी होता है, उनका भी योगदान होता है, सबका योगदान, सब जमा हो जाएंगे एक जगह, है ना। नियम कानून बना लिए, उसमें से एक नियम बना दिया जाएगा, है ना, जो भी प्रधानमंत्री जो भी हो, और वो क्या करेंगे? सब प्रशासन करेंगे, ठीक है। और जो नियम कानून बनेगा वो सबके मत से बनेगा, सबके सहमत से बनेगा। तो कहता सीधे तौर पर लोग जमा होकर शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी, ये तो भागीदारी ही नहीं, भागीदारी निभाते हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं? तो भागीदारी निभाते हैं। तो यह जो है ये ऐसा लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ? स्विट्जरलैंड में, जहां की जनसंख्या क्या है? बहुत बहुत कम है ना। जहां की जनसंख्या क्या है? बहुत कम है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, है ना, स्विट्जरलैंड में ऐसा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। किसके बारे में? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। तो कहता है कि लोग जो है अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। इसमें कोई जमा होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे नियम कानून होते हैं, है ना, चुनाव होता है। इसमें लोग, जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं कि हमरे ऊपर जो शासन करने वाला होगा वो कैसा होगा, है ना। कौन चुनते हैं? जनता ही खुद चुनते हैं। और इसमें क्या होता है कि जनता जो है ना अपने प्रतिनिधि को चुनकर, है ना, अपने प्रतिनिधि को चुनकर अपना भागीदारी निभाते हैं, हिस्सेदारी देते हैं, ठीक है।
इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। किसके बारे में? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, लोगों का तंत्र, लोगों का जाल है ना, मकड़ी का जाल नहीं, लोगों का जाल। तो कहता अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। कहता लोग अपने प्रतिनिधि को है ना, लोग अपने प्रतिनिधि को है ना, प्रतिनिधियों को, प्रतिनिधि किसको कहते हैं? जो चुनाव में क्या होता है? खड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिनिधि कहते हैं। जो चुनाव में खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिनिधि। तो कहता लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर है ना, चुनकर वोट देते हैं ना, प्रतिनिधियों को चुनकर ठीक है, अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं, हिस्सेदारी निभाते हैं, ठीक है। चलो तीसरे में क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब कहता है लोकतंत्र के दो रूप होते हैं। लोकतंत्र के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। पहला है संघात्मक लोकतंत्र और दूसरा है एकात्मक लोकतंत्र है ना। पहला है संघात्मक लोकतंत्र और दूसरा है एकात्मक लोकतंत्र है ना। संघात्मक लोकतंत्र में क्या होता है कि सत्ता जो है कई इकाइयों में बटे होते हैं है ना। सत्ता क्या होता है? कई इकाइयों में बटे होते हैं, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार है ना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बटे होते हैं सत्ता। और एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है? सिर्फ सरकार जो है केंद्र सरकार तक ही सीमित होती है ना। संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि सत्ता जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में बटे होते हैं, ठीक है। और एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि सत्ता सिर्फ केंद्र सरकार में ही सीमित होते हैं, मतलब उतना में ही निपट जाते हैं। मतलब पूरे देश को कौन चला लेता है? केंद्र सरकार मात्र। और लेकिन संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्र सरकार जो है पूरे देश को नहीं चला पाता है, तो वहां पर कौन होते हैं? राज्य सरकार। कौन होते हैं? राज्य सरकार होते हैं, ठीक। तो कहता है लोकतंत्र के स्वरूप। लोकतंत्र के दो स्वरूप होते हैं। कितने स्वरूप होते हैं? दो। पहला है संघात्मक व्यवस्था और दूसरा है एकात्मक व्यवस्था। कहता है लोकतंत्र के दो स्वरूप होते हैं। कितने स्वरूप होते हैं? के दो स्वरूप होते हैं। दो स्वरूप होते हैं, ठीक है। पहला जो है वो है संघात्मक। क्या है? संघात्मक व्यवस्था। फिर दूसरा है एकात्मक व्यवस्था। दूसरा क्या है? एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था, ठीक है। पहला क्या है? संघात्मक व्यवस्था और दूसरा क्या है? एकात्मक व्यवस्था। इधर से देखो साफ क्लियर नजर आ रहा ना, उधर देखते जाओ है ना, नहीं तो फिर से ब्लर कर देगा है ना। हेलो हेलो, हाँ कौन? हेलो, संघात्मक व्यवस्था और क्या होता है? एक एकात्मक व्यवस्था, ठीक है। संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि सरकार जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बटी होती है ना। सत्ता जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बटी होती है, ठीक है।
तो लिख देते हैं पहला में संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, व्यवस्था, ठीक है। तो कहता है इसमें सरकार जो है, सरकारें है ना, ये तो सत्ता का है, ठीक, सत्ता, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, एवं राज्य सरकार, एवं राज्य सरकार, सरकार में बटी है ना, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार में विभक्त हो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, विभक्त होते हैं, ठीक है। मतलब केंद्र सरकार मतलब देश की राजधानी है ना दिल्ली, और राज्य सरकार मतलब जैसे बिहार सरकार है ना, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार, ये तो हिमाचल सरकार है ना, कोई सा भी राज्य सरकार हो सकता है, ठीक। तो ये हो गया संघात्मक व्यवस्था। अब इसको हम बात करते हैं एकात्मक व्यवस्था, है ना, किसके बारे में, एकात्मक व्यवस्था के बारे में। कहता है जहां सत्ता सिर्फ केंद्र सरकार में निपटे, है ना, जहां सत्ता सिर्फ क्या किसमें निपट जाए, केंद्र सरकार में, मतलब वहां शासन करने के लिए और भी कोई इकाई बनाने की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार ही क्या करेगा, पूरे देश को संभाल लेगा, है ना, केंद्र सरकार ही क्या करेगा, पूरे देश को संभाल लेगा, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, भला भी दिख रहा, देखो तो हल्का सा लग तो रहा, उसके बाद हम बात करते हैं एकात्मक व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में, एकात्मक, एकात्मक, एकात्मक व्यवस्था। कहता है जिसमें सत्ता, सत्ता, सत्ता मतलब कुर्सी, वही शासन करने वाला कुर्सी, है ना, जिसको नेताजी देखने के लिए बेकाबू होते हैं, है ना। कहता है जिसमें सत्ता केंद्र सरकार तक ही सीमित हो, है ना, तक ही क्या हो, तक ही सीमित हो, है ना। अब बताओ, अभी जहां जनसंख्या अधिक है और वहां एकात्मक व्यवस्था हो तो सब दिल्ली पहुंच जाएंगे, है ना। यहाँ तो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, राज्य सरकार है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जनता जो है छोटे छोटे जो भी स्थानीय स्वशासन में है या तो जो भी राज्य सरकार में है ना, उनको गाली गलौज करके बर्दाश्त कर लेते हैं ना, रह लेते हैं। और नहीं तो एकात्मक व्यवस्था तो सब कहां पहुंच जाएंगे, केंद्र सरकार के पास, है कि नहीं, अपनी समस्या लेकर के एक साथ बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, भारत में इकाइयां बटी है ना, सत्ता का जो साझेदारी है, कई इकाइयों में सत्ता क्या बटी है, इसी को हम कहते हैं सत्ता की साझेदारी, ठीक है, बंटवारा है, ठीक है। तो कहता है कि एकात्मक व्यवस्था जिसमें सत्ता केंद्र तक ही सीमित हो, उसे हम क्या कहते हैं, एकात्मक व्यवस्था कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो भारत में कैसी व्यवस्था है ना, एकात्मक व्यवस्था या ये एकात्मक व्यवस्था कहां है, संघात्मक व्यवस्था जो है, संघात्मक व्यवस्था भारत में है, और एकात्मक व्यवस्था है बहुत सारे देश में, जैसे कह लो तो शायद है कुछ देशों में एकात्मक व्यवस्था, ठीक, जैसे इसमें से शायद चीन का नाम दिया जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब कहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंग, है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंग अगर देखा जाए तो संघात्मक व्यवस्था में, है ना, भारत की संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था में कितनी सरकारें हैं, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्या है, स्थानीय स्वशासन, क्या है, स्थानीय स्वशासन है।
फिर से धुंधला दिख ही रहा है, उसको पोछने में दिक्कत होता है, उसको पोछ देते हैं ना, प्रॉब्लम कर जाता है। कहता भारत की संघात्मक व्यवस्था, तो भारत की संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है? सबसे पहले केंद्र सरकार। कौन होता है? केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार। उसके बाद जो है कौन होता है? राज्य सरकार, राज्य सरकार, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है सबसे लास्ट में? तो स्थानीय स्वशासन। क्या होता है? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था। हम देख रहे हैं कि वहां पर ब्लर हो रहा है, नहीं दिख रहा है, अच्छा रहेगी, राइटिंग नहीं दिख रहा है, ये तो चेहरा ब्लर हो जा रहा है ना, राइटिंग तो दिख ही रहा होगा। चलो, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। यहां पर अच्छा दिख रहा है, देखो सामने, है ना। चलो ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब कहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कितने अंग होते हैं? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं, है ना। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। पहला होता है विधायिका, फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? विधि विधान बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है? तो उसको लागू करवाना। और न्यायपालिका का काम क्या है? कि संविधान के अनुसार से लोगों को न्याय देना। क्लियर है? तो सरकार के कितने अंग हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कितने अंग है? 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, है ना। ये तो कहने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले हम। केंद्र सरकार, है ना, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, एवं राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार के अंग, के अंग, है ना। तो कौन कौन है? सबसे पहला है क्या है? विधायिका, विधायिका, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा है कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक है। और तीसरा क्या है? न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। विधायिका का काम क्या होता है? विधि विधान बनाना। कार्यपालिका का काम क्या होता है? उसको लागू करवाना। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्याय दिलवाना। क्या दिलवाना? न्याय दिलवाना होता है, ठीक है। इसको रिकॉर्डिंग करने से क्या फायदा है? ब्लर दिख रहा है, माथा खराब हो जाता है, हर बार यही होता है। उसको बार बार पूछते हैं तो वैसे हो जाता है, पूछते हैं तो होता है कि। अब देखो, विधायिका में जो है, केंद्र सरकार में अगर केंद्र जो है केंद्र जो है कानून बनाएगा, कहां बनाएगा? तो केंद्र जो है लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए कानून बना सकता है। केंद्र सरकार जो है किसके लिए कानून बनाएगा? इसमें केंद्र सरकार जो है कानून बना सकता है किसके लिए? राज्यसभा अति लोकसभा के लिए। किसके लिए? लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए। किसके लिए? राज्यसभा के लिए, ठीक है, कानून बना सकता है, ठीक है। और राज्य सरकार की बात करें हम, तो राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार कानून बनाएगा, राज्य सरकार कानून बना सकता है। किस पे बना सकता है? तो विधानसभा और विधानमंडल पे, है ना, विधानसभा और विधानमंडल पे, है ना, जो कि राज्य स्तर पर होता है, मंडल पे, है ना। विधानसभा और विधानमंडल कहां होगा? तो बिहार राज्य में। ये तो सभी राज्य में होंगे ये व्यवस्था, है ना। विधानसभा बनता है और विधानमंडल बनता है, और विधानसभा और विधानमंडल अपना अलग अलग कार्य करता है ना। तो उसके ऊपर कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार बना सकता है, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब कहता है इसको पालन कौन करवाएगा? कार्यपालिका कौन बनेगा? देश में कानून का पालन कौन करवाएगा? तो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या तो मंत्रिमंडल, है कि नहीं। केंद्र स्तर पर अगर देखा जाए, केंद्र स्तर पर, है ना, तो कार्यपालिका मतलब कानून का पालन कौन करवाएगा? तो राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति, है ना। ये तो कौन करवाएंगे? प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री,
ये तो मंत्रिमंडल है ना, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, ठीक है। प्रधानमंत्री, ये तो मंत्रिमंडल है ना। और राज्य स्तर पर कौन बनाएगा, तो राज्यपाल, वो तो मुख्यमंत्री है ना। राज्य स्तर पर कौन बनाएगा, तो राज्य स्तर पर जो है, राज्य स्तर पर कानून का पालन कौन करवाएगा, तो वो है राज्यपाल। कौन, राज्यपाल, ठीक है। यह तो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री, ठीक है। और न्याय कौन दिलाएगा, तो एक होता है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जिसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। कहां होगा, तो दिल्ली में। कहां होगा, दिल्ली में होगा, ठीक है। और उच्च न्यायालय कहां होगा, तो पटना में है ना। हमारे राज्य के लिए पटना में होगा और अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग जगह में होगा, ठीक है। उच्च न्यायालय क्या होगा, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ठीक। उच्च न्यायालय कहां होंगे, दिल्ली में होंगे। और उच्चतम न्यायालय जिसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये होता है हाई कोर्ट है ना, ये पटना में होगा। और सुप्रीम कोर्ट कहां होगा, दिल्ली में होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरत है ना। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की क्यों जरूरत है, तो लोकतंत्र में यदि सत्ता ना बटा हो तो सत्ता क्या होगा, किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगा है ना, किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगा कि नहीं। और जब एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होंगी तो क्या होगा कि यह लोकतंत्र नहीं कहलाएगा है ना। शक्तियां क्या हो जाएगी, सीमित हो जाएगी और तानाशाह हो सकता है ना। सामंजस्य लोगों के बीच में स्थापित नहीं हो सकते हैं। इसीलिए क्या है, सत्ता का बंटवारा है ताकि शक्तियां एक जगह सीमित ना हो, शक्तियां लोगों में क्या हो, बटी हो, लोगों को एक दूसरे से जरूरत हो। इसीलिए लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा जरूरी है ना। इसीलिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए, ठीक है, बंटवारा होना चाहिए। अब पूछेगा कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या है, तो कहना है कि शासन व्यवस्था का कई इकाइयों में बंटवारा, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन में बंटवारा ही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सत्ता की साझेदारी, ठीक है, क्लियर है। और ये जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये भी क्या है, सत्ता की साझेदारी ही है, ठीक, मतलब बंटवारा है ना। चलो आगे हम देखते हैं। अब कहता है विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता की साझेदारी। तो विभिन्न समुदायों के बीच जो है ना सत्ता की साझेदारी होता है, कैसे होता, तो जातीय विभाजन के कारण, क्षेत्रीय विभाजन के कारण, और क्या है कि कई विभाजन के कारण होता है, भाषीय विभाजन के कारण है ना। उसके कारण क्या होता है, उसके कारण सत्ता में बंटवारा होता है ना। और सत्ता में बंटवारा कैसे होता है, तो राजनीतिक दल, राजनीतिक दल में कई बंटवारे होते हैं, जैसे कई पार्टियां होती है ना, कई राजनीतिक दल होते हैं, तो क्या कहलाएगा, सत्ता में साझेदारी ही कहलाएगा, ठीक। उसी प्रकार से हम बात करें तो सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, ये भी क्या कहलाएंगे, सत्ता की साझेदारी है ना। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है ना। और विभिन्न स्तर पर सरकार का होना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन, ये भी क्या कहलाएगा, सत्ता की साझेदारी ही कहलाएगा है ना। क्या कहलाएगा, सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की जो साझेदारी है इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख देते हैं। देखो सत्ता की जो साझेदारी है इसके बारे में लिख देते हैं, सत्ता की साझेदारी है ना, साझेदारी, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी है जो विभिन्न आधार पर हो सकता है, जैसे विभिन्न स्तर पर है ना, विभिन्न कह ले तो आधार पर, ये तो विभिन्न विभाजन पर है ना, विभाजन पर, ठीक है। तो ये तो भाषीय, भाषीय, और क्या हो सकता है, जातीय, और क्या हो सकता है, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय विभाजन है ना। और क्या हो सकता है,
क्षेत्रीय विभाजन, लैंगिक विभाजन, है ना, लैंगिक विभाजन, ठीक। ये सब क्या, सत्ता का बंटवारा ही है, ठीक है। और देखो सत्ता की साझेदारी क्या हो सकता है कि केंद्र सरकार के अंग, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंग, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, है ना, राज्य सरकार के अंग, ठीक है, अंग, समझ आ रहा ना, क्या हो जाएगा, विधायिका, विधायिका, और क्या हो जाएगा, कार्यपालिका, और क्या हो जाएगा, न्यायपालिका, है ना, न्यायपालिका, ठीक। और सरकार के जो है कई स्तर पर बंटवारा, है ना, सरकार के कई स्तर पर बंटवारा, सरकार के कई स्तर पर बंटवारा, है ना। तो क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार, ठीक है, और क्या हो जाएगा, राज्य सरकार, और क्या हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। ये सब कहलाएंगे सत्ता की साझेदारी। और राजनीतिक दल, है ना, राजनीतिक दल, ठीक है, ये सब कहलाएंगे सत्ता की साझेदारी। ये तो सत्ता की साझेदारी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के इतने अंग हैं, 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये भी कहलाएगा सत्ता की साझेदारी, है ना। सरकार के 3 स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन, ये भी कहलाएंगे। और जो भारत में विभाजन होता है, भाषीय विभाजन, जातीय विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन, लैंगिक विभाजन, ये भी कहलाएगा सत्ता की साझेदारी, क्योंकि भाषा के कारण भी सत्ता का बंटवारा हो सकता है ना। लोग अपने भाषा के लोगों को वोट दे सकते हैं, अपने जात के लोगों को वोट दे सकते हैं, क्षेत्र के लोगों को, है ना, अपने लिंग के लोगों को, है ना, ठीक। उसी तरह से राजनीतिक दल में क्या होता है, कई पार्टियां होते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, है ना, लोजपा, सपा, भाजपा, है ना, सब कई राजनीतिक पार्टियां क्या है, चुनाव लड़ती है, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा, सत्ता का बंटवारा ही कहलाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम